क्या कर रही हो? मुझे देखो, ओके? हो गया दिया तैयार। बस इतनी सी बात के लिए इतना घबरा रही थी तुम? अरे मुझे कह देती, मैं 1 मिनट में 10 तैयार कर दूं। ये देखो, अरे ये तो 2 मिनट का खेल है। आस्था, शिव, आस्था, क्या हुआ? पता नहीं शिव, मुझे बहुत टेंशन हो रही। कल रुनझुन की शादी है, सब कुछ ठीक होगा ना? अगर कुछ आस्था, आस्था, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। मैं जानता हूं तुम्हारी बहन की शादी है, पर मेरे भाई की भी तो शादी है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा है, तुम पहले लड़के वालों की तरफ से, फिर लड़की वालों की तरफ से। देखो, मैं जानता हूं कि लड़की की फैमिली को हमेशा स्ट्रेस होता है, बट कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर सब ठीक करेंगे। भरोसा है ना मुझ पे? तुम मुझ पे भरोसा करो, कुछ गलत नहीं होगा, सब ठीक होगा, आई प्रॉमिस। जय मां दुर्गे। जय मां दुर्गे। आस्था की शादी पे तो कितना कुछ किया था, और मेरी शादी में गरीबों वाला डेकोरेशन। प्रणाम। खुश हो बेटा। सो नर्वस? थोड़ा बहुत। शारदा जी, हम सब बहुत आभारी हैं आपके। आपने अपनी दोनों बेटियों की शादी यहाँ हमारे इसी घर में होने दी। हमारा सौभाग्य। आस्था की तरह सब कुछ करना था, तो उसकी शादी में जो डेकोरेशन हुआ था वैसा ही डेकोरेशन करना चाहिए था। लग ही नहीं रहा है कि आज कोई शादी है। पलवान और गुरुमा नहीं दिखाई दे रहे? पलवान तो अपनी भाभी के साथ ही होगा। और गुरुमा बस आती होंगी। ये देखिए आगे। जीते रहो बेटा, खुश रहो। जय मां दुर्गे। जीते रहो।
अगर तेरी वजह से रुनझुन की शादी में रुकावट आई तो याद रखना, इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। बलवान भाई, आपका सेहरा वाह, अच्छा है ना? काफी अच्छा सहरा लाया है। बलवान, ये तुम्हारी अपनी शादी है तो शादी भूलकर घर का काम मत करने लग जाना हो। शादी वाले दिन अक्सर दूल्हा और दुल्हन को नजर लग जाती है, इसलिए शादी होने तक उन दोनों को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। रुनझुन बिटिया को तो हम घर में रख लेंगे, पर तुम भी ध्यान रखना, घर से बाहर मत जाना। पता है ना, 5:50 से लेकर शाम के 6 बजे तक की शादी का मुहूर्त है और इन 10 मिनटों में शादी हर हाल में हो जानी चाहिए, अन्यथा आने वाले 3 महीनों में शादी का कोई मुहूर्त नहीं है। इसलिए तुम दोनों को आज घर से बाहर नहीं जाना। क्यों बलवान, समझ गए ना? जी गुरु। शारदा जी आइए, मैं आपको सभी तैयारियां दिखा देती हूँ। चलिए आइए। चलिए, आपको मेरे साथ आना है। और मैं भी बलवान को रेडी करने में हेल्प कर देता हूँ। हाँ हाँ, ले जाओ। चल मैं भी आता हूँ। आ जा। आप बैठी, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। वाओ, ये गेस्ट रूम है या किसी 5 स्टार होटल का रूम? कितना खूबसूरत है। मजा आ रहा है ना बेटा? हमें भी बड़ा मजा आता है ऐसे कूद कूद के, है ना बहू? हाँ, बहुत मजा आता है। अरे तुम रुक क्यों गई? कूदो ना। कूदो कूदो। ए बहू, चल हम भी कूदते हैं। हाँ चलो ना, चलो मारे। देख, हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आजा। बेटा, दीदी ने ये तुम्हारे लिए कपड़े और गहने भेजे हैं, यही पहन के तैयार हो ना। हाँ, और ऐसे कूदते कूदते मत पहनना, आराम से बैठ के पहनना, तभी अच्छी लगोगी। हाँ, मैंने जैसे कहा ठीक वैसा ही होगा ना? गुरुमा, अब आप क्या करने वाली हैं? आस्था, पहले तुमने मेरे भगवान पे शक किया और अब अपनी गुरुमा पे कर रही हो। माफ करना गुरुमा, पर आपने जो मुझे आस्तिक बनाने के लिए किया, बस मेरी बहन की शादी में बस आस्था, तुम्हारे शब्द मेरी मान मर्यादा से ऊपर जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन की बदनामी को बचाने के लिए ही मैंने ये रिश्ता तय किया था। सोचो, अगर मुझे ये रिश्ता तोड़वाना ही होता तो इसे जोड़ती ही क्यों? और एक बात, मैं गुरु माँ हूँ,
मेरा आदेश ही काफी है। दूसरा या तीसरा तरीका ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती गुरु माँ को। मैं गुरु माँ के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लग गई हूँ। सही तो कह रही है वो। अगर उन्हें ये रिश्ता तोड़ना ही होता, वो ये रिश्ता जोड़ती क्यों? और शिव ने भी मुझे प्रॉमिस किया है कि वो इस शादी में कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं देंगे। तो मुझे इतना सोचना बंद कर देना चाहिए और अपनी बहन की शादी को एंजॉय करना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे गायत्री, तुम आ गई। आ जाओ तुम भी ऊपर आ जाओ। हमने ऐसे कूदी कूदी खेल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। आ जाओ। अरे जानकी भाभी, चाची जी, मुझे उनको तैयार करना है। हाँ बेटा, हम नीचे आ रहे हैं। चलो। कमर टूट गई, पर मजा बहुत आया। बहुत मजा आया। वो कितने दिनों के बाद हमने ऐसे कूदा। चाची जी, क्या? जानकी भाभी, चाची जी, अब आप चलिए, मुझे रुंझुन भाभी को तैयार करना है। चलिए। वही तो बेटा, मैं भी वही कह रही हूँ कि इसको अच्छी तरह से तैयार करना। शादी के दिन दुल्हन ही सबसे ज्यादा सुंदर लगनी चाहिए। हाय, अब आप जाएंगे तो तैयार कर पाऊंगी ना? हाँ, चल जल्दी 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 चलिए। मम्मी जी, ऐसे करो, अब आप इसको चेंज करो। अभी चेंज मत करना। पहले मैं तुम्हारा मेकअप करूंगी, उसके बाद चेंज कर लेना। तुम करोगी मेरा मेकअप? हाँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ। ब्यूटिशियन? पहले कभी किसी का मेकअप किया भी है? अरे कई लोगों का किया है, और हमारी बस्ती की ना मैं बेस्ट ब्यूटिशियन हूँ। हाँ, पर इतने बड़े घर की इतनी बड़ी शादी में मैं पहली बार मेकअप करने जा रही हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, तो आपने इतने लोगों का मेकअप किया है तो आपके पास उनकी फोटोग्राफ तो होगी। ब्यूटिशियन लोग एल्बम लेकर घूमती है ना, तो दिखाओ एल्बम। एल्बम तो मैं रख लेती, पर क्या है ना, जिसका भी मैं मेकअप करती हूँ ना, उसकी शादी किसी ना किसी वजह से टूट जाती है। पर आप ना मेरा ये रिकॉर्ड तोड़ देंगी। और हाँ, मेरी एल्बम में ना आपकी ही फोटो होगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नहीं, डोंट टच मी। मुझे तुमसे कोई मेकअप नहीं कराना है। अरे मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ, ट्राई तो करिए। तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं कराना। लेकिन मैंने कहा ना, मुझे नहीं कराना। जाओ यहाँ से। क्या किया आपने? वो आपका मेकअप करने आई थी, गुरु माँ ने भेजा था उसको। गायत्री, आज मेरी शादी है और हर लड़की चाहती है कि वो अपनी शादी वाले दिन बहुत खूबसूरत लगे। तो क्या तुम्हें लगता है वो पार्लर वाली मेरा अच्छा मेकअप कर पाती? नहीं ना। वैसे भी तो वो पार्लर वाली कह रही थी कि वो जिसका भी मेकअप करती है उसकी शादी टूट जाती है। तो मैं उससे कैसे करा लेती मेकअप? लेकिन अब आप तैयार कैसे होगी? मैं बाहर पार्लर जाके रेडी हो जाऊंगी। प्लीज। प्रणाम गुरु माँ। जीती रहो। गुरु माँ, आपने जो आदेश दिया था वो मैंने पूरा किया। अब मुझे कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। पर हाँ, भगवान की पूजा जब भी करो, प्रसाद की इच्छा जरूर रखो।
तुम्हारा प्रसाद। लो। जीती रही। क्या बात हो गई? अरे मुझे तो बताओ। फिर तुम क्या हो गया? इतनी क्या जरूरी बात थी जो तुम हम दोनों को यहाँ बुलाया? एक्चुअली मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। क्या? ब्यूटी पार्लर? अरे दिमाग तो ठीक है तेरा, घर में लोग आने जाने शुरू हो गए, तू ब्यूटी पार्लर जाने की बात कर रही है? पता है ना शादी का मुहूर्त सिर्फ 6 बजे तक का ही है। भगवान जी, आप तो मेरी मदद कीजिए प्लीज। मैं ये सिंपल शादी के लिए रेडी हूँ, पर उस ब्यूटिशियन के हाथों रेडी नहीं होना चाहती भगवान जी। रहने तू चुप हो जा। ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। बिल्कुल मत आना, मैं बता रहा हूँ आपको। ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है भगवान जी, प्लीज। नहीं, देखिए आप ना समझ नहीं रही है रुंझुन जी। गुरु माँ ने क्या बोला, आपने गौर से सुना था कि शादी के दिन दूल्हा और दुल्हन घर के बाहर नहीं जा सकते। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है रुंझुन जी। एग्जैक्टली, बलवान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रुंझुन अगर घर में किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। भगवान जी, अगर मेरी जगह आपकी आस्था भाभी होती तो क्या आप उन्हें इस मुसीबत में छोड़ देते? आप उनकी मदद नहीं करते? आप उन्हें उस बस्ती वाले ब्यूटिशियन के हाथ रेडी होने देते? अरे भाभी, अरे अगर मेरी भाभी होती तो उनके लिए तो मैं कुछ भी कर देता। अगर वो कहती ना तो पूरा का पूरा ब्यूटी पार्लर यहाँ पे लाके लगा देता। अरे मेरी भाभी तो मेरी माता है, अरे उनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बस इसी तरह मेरी भी मदद कर दीजिए। मैं भी तो भाभी की बहन हूँ ना। आपकी बात में पॉइंट तो है, लेकिन ये सब होगा कैसे? अगर आप दोनों घर से चले गए तो डेफिनेटली घर वालों को पता लग जाएगा ना। नहीं, पता लग जाएगा, मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी। उसके लिए तो आप दोनों है ना? है? हम दोनों, जब तक हम दोनों पार्लर से रेडी होकर आएंगे, आप दोनों हम दोनों के कपड़े पहनकर आराम से बैठ जाना और सब संभाल लेना प्लीज। हम दोनों दुल्हा दुल्हन? नहीं, पागल तो नहीं हो गई है थोड़ी सी? नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं करूंगी। भाई हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो अपनी बहन की शादी का गिफ्ट समझ लो ये, प्लीज भाई। चले बनवानी? हाँ, लेकिन मेरी बात सुन, हम लोग ना अलग अलग जाएंगे ताकि कोई हम लोग को देख ना पाए ना। हाँ, तुम टेंशन मत लेना, हम लोग फटाफट आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट। आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, ऑल द बेस्ट। मुझे ना ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, जैसे मैं तो बहुत खुश हूँ ना इस आइडिया से। हाँ, लेकिन चेहरे से तुम दुखी भी तो दिखाई नहीं दे रही हो। अब क्या रोके दिखाऊं? याद रखना कि हम सिर्फ नाटक कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मेरा भी यही पॉइंट है। सीरियस मत हो जाना, समझी? प्लीज। क्या फिर? अच्छा, तुम लड़ाई झगड़ा करना बंद करो। मैं बलवान के रूम में जाके तैयार होता हूँ, तुम गेस्ट रूम में जाके तैयार हो। किसी ने अगर देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? ठीक है। अरे भैया, गायत्री, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? घर में बहुत गेस्ट आ गए हैं, चले। हाँ, हम तो मेरा मतलब है, मैं तो जा ही रहा था ना बस। हाँ, चलिए। अब गायत्री, हाँ भाभी, देखो ना जरा रुनझुन तैयार हुई है नहीं? हाँ, एक्चुअली मैं ही देख लेती हूँ। भाभी एक मिनट, रुनझुन को मैं देख के आऊँ? अगर उन्हें कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं हेल्प कर दूंगी। अरे आस्था, तू तो जानती है ना कि रुंझुन को तैयार होने में कितना टाइम जाता है। अरे और आज तो उसकी शादी है, थोड़ा सा टाइम देना उसको। अच्छा ठीक है। हेलो, से निकलने की कोशिश कर रही हूँ, अब जाके निकली हूँ।
To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.